यहाँ आप लोगों के बीच में पहुंचा हूं। कुछ विषय मेरे लिए रखे गए हैं। मेरे बारे में आदरणीय उमाशंकर जी ने जो बताया उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे लगता है कि ये कुछ बताने वाली जैसी बात नहीं। बताने वाली अगर कोई बात है तो केवल इतनी ही है कि मैं शिशु मंदिर का पूर्व छात्र हूँ, शिशु मंदिर में पूर्व आचार्य प्रधानाचार्य भी रहा हूँ। बाकी दायित्व संगठन ने जो दिए उनका निर्वाह समय समय पर किया है। जो कुछ कार्य करते हुए मैंने जाना समझा उसको आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई आविष्कार है, मैं कोई ग्रंथ लिखने वाला हूँ, मैंने इसके बारे में कुछ अनुसंधान किया है, ऐसा नहीं। कार्य को करते करते जो कुछ सीखा हूँ उसी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी के लिए जिस विषय की चर्चा कर रहा हूँ वह है हमारे काम का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम शिक्षा के क्षेत्र में क्यों काम करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं। और कोई आज से कर रहे हैं ऐसा नहीं। हम 1952 से शिशु मंदिर योजना प्रारंभ हुई तब से हम इस काम में लगे हुए हैं। बाकी सब शिक्षा संस्थानों में शिक्षा का उद्देश्य रोजगार परक शिक्षा ऐसा बताया जाता है। आप किसी भी सरकारी अधिकारी से या किसी मंत्री से सुनेंगे तो बात ये होती है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, माने जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कोई धंधा रोजगार नौकरी चाकरी जीविका उपार्जन करने के योग्य बन जाए, अपना पेट भर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। व्यापक बात करेंगे, हर व्यक्ति को अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ जीविका की आवश्यकता तो होती ही है, परंतु क्या यही शिक्षा का अंतिम स्वरूप, अंतिम उद्देश्य है? इसको लेकर विद्या भारती का विचार भिन्न है। हम शिक्षा को ज्ञान का साधन मानते हैं। ज्ञानार्जन के माध्यम से व्यक्ति के जीवन का विकास होना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, वह व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति बने, यह शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाएगा तो रोजगार तो जीविका तो अपने आप पा ही लेगा, कुछ ना कुछ जीविका के योग्य स्वतः ही बन जाएगा। हम केवल यदि जीविका के बारे में विचार करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम एक बड़े लक्ष्य के बजाय एक छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके संतोष कर ले रहे हैं। तो बड़ा लक्ष्य क्या है? जैसा मैंने अभी कहा, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यह शिक्षा प्राप्ति का, ज्ञानार्जन का, ज्ञान प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य है। व्यक्ति कैसा बने, उसकी शिक्षा सफल और सार्थक कैसे हो, यह व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ जुड़ा हुआ असंख्य विषय है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर जो एनसीएफ तैयार हुआ, आजकल खूब चर्चा चल रही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, वह दो शब्द उपयोग करता है। पहला शब्द है अंग्रेजी में ऑल राउंड डेवलपमेंट, इसका अनुवाद है सर्वांगीण विकास, और दूसरा शब्द है होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसका अनुवाद किया गया समग्र विकास। अब इसको जरा जो मैंने बोला वाक्य, इसको उल्टा करके सोचें। मूल शब्द अंग्रेजी के नहीं है, ऑल राउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये मूल शब्द अंग्रेजी के नहीं है। ये संस्कृत या हिंदी के शब्दों का सर्वांगीण और समग्र विकास, इन दोनों शब्दों
का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, जिसको कहा गया ऑल राउंड डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास और समग्र विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट और होलिस्टिक डेवलपमेंट। एनसीएफ ने जिस बात को कहा वह मूलतः भारत का चिंतन है। भारत के हमारे ऋषि मनीषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले उपनिषद नाम के जो ग्रंथ हैं उनमें इनका उल्लेख किया है। अभी के विषय में जो चर्चा मैं करने वाला हूं वह सर्वांगीण विकास की संकल्पना के आधार पर हमारे ऋषि मनीषियों ने क्या कहा था और बाद में एनसीएफ ने उसको कैसा स्वीकार किया है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करें। तो पहला पक्ष है हमारे सर्वांगीण विकास अर्थात क्या। तो मैं जरा इसके पहले बात करता हूं। अंग्रेजी में व्यक्तित्व के लिए शब्द है पर्सोनैलिटी, और हम कहते हैं पर्सोनैलिटी अच्छी है, इसका क्या पैमाना है? तो पैमाना ये है, व्यक्ति का शरीर सौष्ठव अच्छा है, हृष्टपुष्ट है, स्वस्थ है, चेहरा मोहरा ठीक ठाक है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, जिसको कहा गया ऑल राउंड डेवलपमेंट। पर्सोनैलिटी का डेवलपमेंट कैसा? तो मैंने कहा कि हमको ये मानते हैं सामान्य रूप से शरीर हृष्टपुष्ट है, स्वस्थ है, व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने हैं, ड्रेसिंग सेंस मैचिंग का पहनता है, कंट्रास्ट का पहनता है, हेयर स्टाइल अच्छा बनाया हुआ है, थोड़ा हाजिर जवाबी है, तुरंत बुद्धि है, किसी भी बातचीत में भाग ले सकता है, किसी भी विषय पर कुछ बोल सकता है। भारतीय लोगों को लगता है जरा फटाके से अंग्रेजी बोल सकता है तो और बढ़िया, कहते हैं क्या शानदार पर्सनैलिटी है। शानदार पर्सनैलिटी भारत में इस स्वरूप में नहीं मानी गई। पर्सनैलिटी के बारे में कॉर्पोरेट सेक्टर में, सरकार में बहुत सारे पाठ्यक्रम कोर्सेज चलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स, और उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पहले ही सत्र में बताया जाता है पर्सनैलिटी शब्द ग्रीक भाषा के पर्सोना शब्द से बनी है, और पर्सोना का अर्थ है मुखौटा, मास्क, जिसको लगाकर वो रामलीला में या ड्रामा में अभिनय करते हैं। हनुमान जी जैसा वही व्यक्ति हनुमान जी बन रहा है तो हनुमान जी को मुखौटा लगा दिया, वही व्यक्ति मान लीजिए कुंभकर्ण बन रहा है तो कुंभकर्ण का रावण का मुखौटा लगा। पर्सोना यानी सामने से दिखाई देने वाला चेहरा मोहरा, जिसको पर्सोनैलिटी कहते हैं। लेकिन भारत में कहा गया कि यह जो है ये केवल बाहर से दिखाई देने वाला हमारा व्यक्तित्व है, वास्तव में व्यक्तित्व केवल इतना ही नहीं होता है। व्यक्तित्व का अर्थ इससे कुछ अधिक है, कहीं अधिक है। व्यक्तित्व को हम जिस स्वरूप में देखते हैं वह कुछ अलग स्वरूप है, और यह अलग स्वरूप क्या है? तो पहले तो इन शब्दों को अपने को स्पष्ट करना चाहिए। पहला शब्द आया, नीचे तक दिख नहीं होगा, इसका कलर बदलना पड़ेगा। नहीं, चल तो रहा है लेकिन वो येलो इतना हल्का है नीचे तक से नहीं दिखेगा। एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा है जिसको समग्र विकास कहा गया। इसके लिए शब्द उपयोग किया गया होलिस्टिक डेवलपमेंट।
केवल एक बात बता है, जहां सर्वांगीण विकास एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास है, परंतु व्यक्तित्व के विकास का व्यापक हित क्या है? वह व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व तो विकसित हो गया, परंतु अपने परिवार के बारे में जिम्मेदारी समझ रहा है क्या? क्या वो समाज के बारे में कुछ करने को तैयार है? कुछ अपने देश के लिए करने को तैयार है? इस पूरी मानवता के लिए, दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए कुछ करने का विचार रखता है मन में? यदि नहीं रखता है तो उसका विकास, वो उसका अपना व्यक्तिगत विकास तो हो गया, परंतु उसका समग्र